हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और रविवार का दिन, प्रभु का दिन, पुनरुत्थान का दिन। क्या आपको याद है आज रविवार है, हमें चर्च जाना है, प्रभु की आराधना करनी है। तो आइए आज के मनन की हम शुरुआत करते हैं। लाइव देख करके आप अपने चर्च को ना छोड़ें, पहले चर्च जाएं, प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर उनकी आराधना करें और आने के बाद आप इन संदेशों को सुन सकते हैं। कई लोगों के चर्च नहीं है, इसीलिए हम इस कार्यक्रम को रविवार को भी प्रसारित करते हैं। तो आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, संसार के विभिन्न भागों से आपके वचन को सुनने के लिए कई सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। कई सारे लोगों के पास चर्च नहीं है, लेकिन इसी वचन को वे सुनते हैं और इन्हीं वचनों के जरिए वे आत्मिक तौर पर दृढ़ होते हैं। यह मौका आपने दिया, आपका धन्यवाद। दोबारा हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा हो। रविवार का जो दिन है, यह प्रभु का दिन है। मैं बार बार कहता रहता हूं और आप में से कई लोग चर्च जा भी रहे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं या अपने पास्टर के लिए नहीं, सांस्कृतिक तौर पर नहीं। प्रभु की आराधना करने की इच्छा हम में होनी चाहिए। दाऊद परमेश्वर से एक वरदान मांगता है। क्या आपने कभी प्रभु से वर मांगा है? यदि हमारी बात की जाए तो हम शायद एक दो नहीं, प्रभु के पास जाकर हम तो कई सारे वरदान मांगते हैं। वरदान का मतलब वो चीज जिसे पाने के हम योग्य नहीं। देखिए, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार होता है, लेकिन मान लीजिए हम किसी चीज को पाने के योग्य नहीं, फिर भी अगर वो हमें दिया जाए तो वो वरदान है। वो परमेश्वर से एक वरदान मांगता है। देखिएगा भजन 27 उसकी 4 आयत से, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी की यत्न में मैं लगा रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी की यत्न में मैं लगा रहूंगा। जो मांगा है उसी की आशा उसने लगाए रखी है। जो उसकी आशा है उसे ही मांग रहा है, और जब तक वे ना दें मांगता रहेगा। जी हां, हम कुछ समय के लिए मांगते हैं, छोड़ देते हैं। बिना विश्वास के मांगे तो कुछ ना मिलेगा। लौ लगाकर प्रार्थना करें, जब तक ना मिले इंतजार करें। इंतजार नहीं किया इसलिए जवाब नहीं मिलता। दाऊद एक वर मांगता है। वो क्या है? उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उनके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्या वर मांग रहा है? यहोवा की मनोहरता को देखता रहूं और उनके मंदिर में ध्यान किया करूं। प्रभु की मनोहरता हमें कहां नजर आ सकती है? उनके भवन में, जब उनके नाम से इकट्ठे हुए उनके लोग प्रार्थना करते हैं। जहां 2 या 3 उनके नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके सानिध्य का अनुभव करने पाते हैं। उनके सानिध्य का मतलब द रेडियंस, उनकी कांति, उनकी मनोहरता को देखने के लिए। जब यशाया यहोवा के भवन में जाता है, 6वें अध्याय की 1 आयत में, वो सिंहासन पर विराजमान प्रभु को देखता है और उनका जो प्रकाश था पूरे भवन में फैला हुआ था। उनके तेज से सारा भवन प्रकाशमान था और वो स्थान धूप के जलने से, उसके सुगंध से भरा हुआ था। वहां संगीत सुनाई दे रहे थे। वहां पर करूब जो थे, पंख फैलाकर प्रभु की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर यहोवा की स्तुति गा रहे थे। जैसे ही यशाया वहां कदम रखता है, परमेश्वर की मनोहरता को, परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करने के साथ ही, उनकी महिमा को देखते ही अपनी अपवित्रता को वो देखता है। हाय, मैं नाश हुआ जाता हूं।
क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूं। अगर 5वें अध्याय तक आप देखें तो वो भविष्यवाणी करते हुए यहां तक पहुंचता है। हाय तुम पर जो दाखमधु पीते हो, मदिरा पीते हो, हाय तुम पर जो अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान है। तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय कहकर पाप की आलोचना करने वाला यशाया जब परमेश्वर के भवन में प्रवेश करता है, जब वो परमेश्वर की मनोहरता को देखता है, परमेश्वर के सानिध्य को देखता है, कहता है हाय मुझ पर। इंग्लिश बाइबल के अनुसार वो अनटू मी, मुझ पर हाय, मैं नाश हुआ जाता हूं। मैं अशुद्ध होठों वाला हूं और अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूं, पुकारने लगता है। और फिर जब वेदी पर के अंगार को लेकर जब उसके होठों को छुआ जाता है, उसे प्रायश्चित होता है। इसीलिए हम प्रभु के भवन जाते हैं। उनके भवन तक जाने से पहले हम यह सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम काफी योग्य हैं, दूसरों को हम काफी ज्ञान देते हैं। लेकिन हमारी स्थिति प्रभु के सामने क्या है जानने के लिए प्रभु के भवन जाना आवश्यक है। इसीलिए प्रभु के भवन अवश्य जाएं, प्रभु के साथ में समय बिताएं, आप अपनी स्थिति को समझने पाएंगे। यह आपके लिए आवश्यक है। जब वहां प्रायश्चित होता है, उसके बाद वो परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है। आज हम में से कई लोग हम यूं ही चर्च जाते हैं और वापस आते हैं। कई चर्चों में प्रभु का सानिध्य नहीं है। इकबोध परमेश्वर की महिमा उठ गई। आज कई सारे कलीसियाओं की हालत कुछ ऐसी ही है। अगर हम चर्चेस को बिजनेस का अड्डा बना लें, व्यापारिक केंद्र बना लें, तो पवित्र आत्मा का सानिध्य वहां कैसे होगा? अगर परमेश्वर के संतान अपने आप को नम्र और दीन नहीं करेंगे, परमेश्वर के सामने रोते हुए विलाप करते हुए नहीं जाएंगे, अपने हृदयों को जब तक वे नहीं फाड़ेंगे, तब तक मरी हुई कलीसियाओं में बेधारी को नहीं देखने पाएंगे। अगर कलीसिया में बेधारी आना है तो हमें अपने आप को नम्र करना होगा, प्रभु के सानिध्य में जाकर अपने हृदयों को खोलना होगा, हृदय की बुराइयों को प्रभु के लहू से शुद्ध करना होगा। प्रभु के भवन में प्रभु का सानिध्य है। यहां दाऊद कह रहा है, प्रभु मैं आपके भवन में रहकर आपकी मनोहरता को देखना चाहता हूं। मैं आपके भवन में रहकर आपके सानिध्य का अनुभव करना चाहता हूं। जीवन भर मैं आप पर ध्यान करना चाहता हूं। आजकल 2-3 घंटों में ही लोगों को बस हो जाता है। प्रभु के सानिध्य में समय बिताना हमारे लिए भलाई की बात है क्या नहीं जानते? प्रभु के सानिध्य में जब हम समय बिताते हैं, नया बल पाते हैं क्या नहीं जानते? क्या आप चर्च जाते हैं, प्रभु के सानिध्य में समय बिताते हैं? क्या आप में ऐसी इच्छा है? प्रभु मुझ पर दया करें, प्रभु मुझे यह वरदान दें कि मैं आपके साथ में समय बिताने पाऊं। प्रभु मैं कामकाज में बिजी हो जा रहा हूं, संसार में मैं बहुत बिजी हो रहा हूं, अनेक कार्यों की वजह से मैं आपके सानिध्य में अधिक समय नहीं बिताने पा रहा। अपनी इस कमजोरी को आप प्रभु के सामने माने, प्रभु के भवन में जाकर, उनके सानिध्य में जाकर गिर जाएं, प्रभु के चरणों में नतमस्तक हों, अपने आप को आप उन्हें समर्पित करें, तब आप परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करने पाएंगे, पवित्रता को पाएंगे। इसी यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं और उनके मंदिर में ध्यान करने पाऊं। कितने समय? पूरे जीवन भर। मैं जीवन भर प्रभु के सानिध्य में समय बिताऊंगा। मेरे जीवन में मेरे प्रभु ही मेरे लिए सबसे प्रमुख हैं। मैं उन्हीं के साथ में जीवन बिताऊंगा। ऐसी स्थिति में हमें अपने आत्मिक जीवन को पहुंचाना है। क्या मिलेगा उनकी मनोहरता पर दृष्टि लगाने से, उनके सानिध्य में समय बिताने से? शायद पूछें। जब हम उनके भवन में, उनके सानिध्य में समय बिताते हैं, हमारे जाने बिना ही हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं चंगी हो जाती हैं। इसीलिए जो प्रभु के सानिध्य में समय बिताते हैं, अनावश्यक रोग उन्हें बाधित नहीं करते, इन्फेक्शंस नहीं होते।
अगर हो भी जाएं, परमेश्वर का सानिध्य आपके साथ रहता है, इसीलिए आप उनसे जल्दी बाहर आ जाएंगे, उनके शिकार नहीं होंगे, क्योंकि वे मुझे विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में छिपाए रखेंगे, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेंगे और चट्टान पर चढ़ाएंगे। जब हम उनके सानिध्य में रहते हैं तो वे हमें विपत्ति के समय में अपने तंबू में छिपाते हैं। अब मेरा सर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उनका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरे शब्द सुने, मैं पुकारता हूं, मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे उत्तर दें। तो हम यहोवा के भवन में जाकर क्या करते हैं? हम उनकी जय जयकार करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं। बलिदान मतलब टूटे हुए मन को हम उनके सामने चढ़ाते हैं। यहोवा के लिए हम स्तुति के गीत, आराधना के गीत गाते हैं। तो चर्च में जो गीत गाए जाते हैं, याद रखें, वे आनंद के लिए या लुप्त उठाने के लिए नहीं हैं। वे यहोवा के स्तुति के गीत हैं। हम उनकी भलाइयों को याद करके उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें महिमित करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाते हैं, उनके सामने शीश नवाते हैं। टूटे हुए मन के साथ हम प्रार्थना करते हैं। जब हम टूटे हुए मन के साथ उन्हें पुकारते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर हमें उत्तर देते हैं। तो जब हम प्रभु के भवन में जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं, आत्मिक तौर पर हम बलवंत होते हैं और हमारे आसपास जो अंधकार की ताकतें होती हैं उनसे छुड़ाए जाते हैं। मेरे चारों ओर जो मेरे शत्रु हैं, अब मेरा सर उनसे ऊंचा होगा। आपके आसपास के तमाम लोगों के बीच प्रभु आपके सर को ऊंचा करेंगे। देश के उन्नत स्थानों में प्रभु आपको पहुंचाएंगे। यशायाह की पुस्तक 58वें अध्याय को भी पढ़ें। विश्राम के दिन का पालन कैसे करना है हम वहां देखते हैं। प्रभु को महिमित करें, प्रभु के भवन से प्रेम करें, प्रभु के भवन में जाकर उनकी जय जयकार करें, उनकी स्तुति करें, उनके सानिध्य में जाकर हम उनसे प्रार्थना विनती करें, उनके लिए भजन गाएं। अन्य संगी विश्वासियों के साथ में मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु में मगन हों। यह प्रभु के भवन की खासियत है। प्रभु के भवन में प्रभु का जो सानिध्य होता है वो वहां निवास करता है। इसका यह मतलब नहीं कि स्वर्ग और पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले जो परमेश्वर हैं, उनके लिए हम किसी भवन को बना सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वे सीमेंट और पत्थर के भवनों में निवास करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह कि जहां उनकी संतान इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में वे निवास करते हैं, वहां पर उनकी भलाई होती है। परमेश्वर के भवन में उनकी आशीषें होती हैं। वचन में लिखा है, वे अपने भवन से तुम्हें आशीष देंगे। प्रभु के पास में ग्रांट्स होते हैं। अगर हमें वो ग्रांट्स चाहिए तो हमें उनके भवन में जाना होगा, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहने का मतलब, परमेश्वर अपनी आशीषों को अपने भवन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। असंख्य असीमित आशीषों को देने के लिए परमेश्वर ने योजना बना रखी है। इसलिए आराधनालय जाएं, वहां आप प्रभु की आशीषों को पाएंगे। आपको आपकी परेशानियों, तकलीफों से वे निकालेंगे। आत्मिक तौर पर आपको और अधिक बलवंत करेंगे। आप आशीषित होंगे। तो आइए, क्यों ना हम उनके सानिध्य में जाकर हमारे प्रभु की आराधना करें। आइए सर झुकाएं, छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। आज के इस दिन के लिए, इस रविवार के लिए प्रभु, इस पुनरुत्थान के दिन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपके सानिध्य में आनंद की भरपूरी है, आपके सानिध्य में छुटकारा है, चंगाई है। प्रभु, जिस प्रकार दाऊद आपके भवन में निरंतर निवास करना चाहता है, आपकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखना चाहता है, प्रभु होने दें कि हमारे अंदर भी एक इसी प्रकार की भूख और प्यास आपके लिए पैदा हो जाए। आपको खोजते हुए आपके सानिध्य में जीवन बिताने का हमें अनुग्रह दें।
यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और हमेशा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। यदि इस सेवकाई में आप किसी भी प्रकार का सहयोग देना चाहते हैं, हमसे संपर्क करें। हम आपको तमाम जानकारी मुहैया कराएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,